हेलो नमस्कार साथी, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जीके का एक टॉपिक मेले और महोत्सव का। आप सबको पता है कि मेले और महोत्सव से संबंधित किसी भी एक दिवसीय परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए जानते हैं मेले और महोत्सव के बारे में, इनके प्रश्न क्या हो सकते हैं। पिछली परीक्षाओं के एमसीक्यू हमने लिए हैं जो पिछले कई वर्षों से पूछते आ रहे हैं किसी भी एग्जाम्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मथुरा, ऑप्शन नंबर ए। मथुरा में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। टोटल उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2250 मेले लगते हैं। इनमें से सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं, लगभग 86 मेले होते हैं। कानपुर व हमीरपुर में 79 मेले लगते हैं। झांसी में 78 मेले लगते हैं और आगरा में 72 मेला और फतेहपुर में 70 मेले लगते हैं। सबसे कम की बात करें तो पीलीभीत में लगते हैं सबसे कम मेले। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बरसाना होली किस जनपद में मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में बरसाना होली किस जनपद में मनाई जाती है। तो बरसाना में बरसाना होली मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आयुर्वेद महोत्सव प्रदेश के किस जिले में संपन्न होता है। जो आयुर्वेद महोत्सव होता है वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में संपन्न होता है। तो झांसी में। झांसी में आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है। और केंद्रीय चारा अनुसंधान केंद्र जो है ये भी झांसी में है। और कल्की महोत्सव ये संभल में मनाया जाता है। यमुना महोत्सव ये मथुरा में और गंगा महोत्सव वाराणसी में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मकनपुर का मेला लगता है। मकनपुर का मेला ऑप्शन चुना होगा। ऑप्शन नंबर डी कानपुर व फर्रुखाबाद बिल्कुल सही हो जाएगा। यहीं पर मकनपुर का मेला लगता है। इसे ही मवेशी मेला भी कहा जाता है। और बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में लगता है। नौचंडी मेला जो है ये मेरठ में लगता है। कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है ये नौचंडी का मेला। देवा शरीफ का मेला जो है ये बाराबंकी में लगता है। देवा शरीफ का मेला ये हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर लगता है। चलिए अगला प्रश्न है, नगकटैया मेला किस जनपद में लगता है। नगकटैया मेला के बारे में आप सुना होगा, ये वाराणसी में लगता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और वाराणसी में करवा चौथ वाले दिन लगता है ये। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला किस जनपद में लगता है। कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है। और कहाँ कहाँ लगता है तो और कहाँ कहाँ लगता है थी ये नासिक में लगता है। नासिक में लगता है, हरिद्वार में लगता है। नासिक में लगता है, हरिद्वार में लगता है। और कहाँ लगता है, उज्जैन में लगता है और प्रयागराज में लगता है। तो अब बात कर लेते हैं, यह भारत का सबसे बड़ा मेला होता है कुंभ का मेला। यह 12 वर्षों के बाद लगता है। और कुंभ मेला पूरे भारत में 4 स्थानों पर लगता है, जिनमें से प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे पर, और हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे पर, और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे पर लगता है। अर्धकुंभ प्रतिवर्ष 6 वर्षों के बाद लगता है अर्धकुंभ। चलिए अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है। सुलह कुल उत्सव की बात कर रहा है। सुलह कुल उत्सव ये आगरा में लगता है। साथ ही आगरा में लगता है ये। इस मेले की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी और अकबर के द्वारा ही दीन इलाही धर्म की शुरुआत की गई थी। चलिए साथी अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गढ़ का मेला की बात कर रहा है। गढ़ का मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है। तो ये गढ़मुक्तेश्वर में, हापुड़ में लगता है, गढ़मुक्तेश्वर में। चलिए अगला प्रश्न है, सैयद सालार मेला ये कहाँ पर लगता है। तो ये बहराइच में लगता है, सैयद सालार मेला। कलिंजर मेला की बात करते हैं तो ये बांदा में लगता है, कलिंजर मेला। देवी पाटन का मेला ये बलरामपुर में लगता है। और लखनऊ महोत्सव ये लखनऊ में लगता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। लोक नृत्य सबसे ज़्यादा प्रचलित है जो उत्तर प्रदेश में कौन सा है। तो नौटंकी जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है उत्तर प्रदेश में। चलिए साथी अगला प्रश्न है, बिठूर गंगा महोत्सव राज्य के किस जिले में मनाया जाता है। बिठूर गंगा महोत्सव ये कानपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बटेश्वर मेला किस स्थान पर प्रदेश में संपन्न होता है। तो बटेश्वर मेला जो है ये उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर संपन्न होता है। तो ये आगरा में संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगरा में ही सुलह कुल उत्सव भी मनाया जाता है। आगरा को ही पेठा की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश को इत्र नगरी के नाम, कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और कानपुर को चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। मथुरा को पेड़ा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले मथुरा में ही लगते हैं, कुल 86 मेले लगते हैं यहाँ पर। चलिए साथी अगला प्रश्न है, ताज महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है।
ताज महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो ये आगरा में किया जाता है। आगरा को पेठा की नगरी भी कहा जाता है। कजली महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? कजली महोत्सव के बारे में सुना हो तो ये साथी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए महोबा। महोबा में कजली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। महोबा में कजली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। फिर है प्रदेश में कैलाश मेला। कैलाश मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कैलाश मेला ऑप्शन नंबर बी आगरा में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध शाकंभरी देवी मेला प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया जाता है? किस जिले में लगता है? तो ये जिला सहारनपुर में लगता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला भी है, जिसकी सीमा एकमात्र राज्य हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला जो है सोनभद्र है, जिसकी सीमा सर्वाधिक 4 राज्यों से लगती है। सर्वाधिक 4 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये ऐसे कुछ इसका क्षेत्र है। तो इधर हो जाता है मध्य प्रदेश, इधर हो जाता है झारखंड, इधर हो जाता है छत्तीसगढ़ और इधर हो जाता है बिहार का क्षेत्र। चलिए साथी अगला प्रश्न है, अब उत्तर दक्षिण की बात कर ली है तो पूर्व पश्चिम की बात कर ही लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है बलिया जिला है। बलिया जिला है जिसकी सीमा बिहार के साथ लगती है और बलिया जिला से ही गंगा बिहार में प्रवेश करती है। चलिए उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जो है शामली है, जिसकी सीमा हरियाणा के साथ लगती है। चलिए साथी अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में साबुन की नगरी किसे कहा जाता है? साबुन की नगरी के बारे में सुना है? साबुन की नगरी कहा जाता है कानपुर को। साबुन की नगरी कानपुर को कहा जाता है। सहारनपुर को सिगरेट उद्योग के लिए जाना जाता है, फर्रुखाबाद को आलू उत्पादन में और कानपुर को साबुन उद्योग के रूप में और प्रयागराज को संगम नगरी के रूप में जाना जाता है इसको। अगला है देवा शरीफ मेला प्रदेश के किस जनपद में लगाया जाता है? किस जनपद में लगता है? तो ये देवा शरीफ जो है बाराबंकी में लगता है और परिक्रमा मेला ये अयोध्या में लगता है। रामायण मेला चित्रकूट में और कैलाश मेला आगरा में लगता है। चलिए अगला प्रश्न है कंपिल्य उत्सव ये कांपिल्य उत्सव जो है राज्य के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये कंपिल्य उत्सव ये फर्रुखाबाद में लगता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फर्रुखाबाद में लगता है। माघ मेला जो है प्रयागराज में, कानपुर में बिठूर मेला साबुन उद्योग यहीं पर है, फर्रुखाबाद में कंपिल्य मेला और आलू उत्पादन यहीं पर सबसे ज़्यादा होता है और सहारनपुर जो है शाकंभरी देवी मेला और सिगरेट उद्योग भी यहीं पर है। चलिए साथी अगला प्रश्न है गोविंद साहब मेला प्रदेश में कहाँ पर लगाया जाता है? तो गोविंद साहब मेला ये आजमगढ़ में लगता है। कहाँ पर लगता है? तो आजमगढ़ में लगता है। बाराबंकी में देवा शरीफ मेला, आजमगढ़ में गोविंद साहब मेला, प्रयागराज में माघ मेला, कबीर मेला जो है मगहर जो संत कबीर नगर में है और परिक्रमा मेला ये अयोध्या में और रामायण मेला जो चित्रकूट में, कैलाश मेला आगरा में और सौरो मेला ये कासगंज में लगता है। चलिए अगला प्रश्न है कबीर महोत्सव राज्य के किस जिले में संपन्न होता है? साथ ही अगर हम बात करें कबीर महोत्सव की तो ये बस्ती जिले में लगता है। बस्ती जिले में कबीर महोत्सव लगता है। गंगा महोत्सव की बात करें तो वाराणसी में, सैफई महोत्सव इटावा में और कंपिल्य महोत्सव ये फर्रुखाबाद में लगता है, अभी भी बताया। चलिए अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम मेले लगते हैं? तो सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। सबसे पहले बताया था पीलीभीत में सबसे कम मेले लगते हैं। सबसे ज़्यादा मथुरा में 46 मेले, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में, होलिकोत्सव ये मथुरा में और कबीर मेला जो है मगहर जो संत कबीर में लगता है। अब है प्रत्येक वर्ष खिचड़ी मेला राज्य के किस जिले में लगाया जाता है? प्रत्येक वर्ष जो है खिचड़ी मेला जो है ये कहाँ पर लगता है? तो गोरखपुर में लगता है साथी। बहराइच में सैयद सालार मेला, कानपुर में बिठूर मेला, गोरखपुर में खिचड़ी मेला जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी है गोरखपुर, और हापुड़ जो गढ़ मुक्तेश्वर मेला है ये यहीं पर लगता है। चलिए साथी अगला प्रश्न है गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में धूमधाम से मनाया जाता है? तो ये बनारस में मनाया जाता है गंगा उत्सव। ठीक है, गंगा उत्सव बनारस में मनाया जाता है। अब बनारस घाटों का शहर और मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। शाक भाजी अनुसंधान केंद्र ये वाराणसी में है। इटावा सैफई महोत्सव यहीं पर लगता है और अयोध्या में परिक्रमा मेला, गोरखपुर में खिचड़ी मेला अभी बताया। चलिए अगला प्रश्न है देवी पाटन मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? देवी पाटन मेला राज्य के किस जिले में मनाया जाता है? तो ये बलरामपुर में मनाया जाता है देवी पाटन मेला। चलिए अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कालिंजर मेला किस जगह पर लगता है? कालिंजर मेला की बात करें तो बांदा में लगता है, जिला बांदा में। चलिए अगला प्रश्न है रामनगरिया मेला और श्रावणी मेला राज्य में कहाँ पर लगता है? तो ये फर्रुखाबाद में लगता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में और श्रावणी मेला भी फर्रुखाबाद में लगता है। कंपिल्य मेला ये भी फर्रुखाबाद में ही लगता है। चलिए अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ मेला किस जगह पर लगता है? गोला गोकर्णनाथ मेले की बात कर रहे हैं तो गोला गोकर्णनाथ मेला ये लखीमपुर खीरी जिले में लगता है।
देखते हैं आयुर्वेद महोत्सव ये झांसी में, केंद्रीय चारा अनुसंधान केंद्र ये भी झांसी में, गोला गोकर्णनाथ मेला ये लखीमपुर खीरी में लगता है। यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है ये भी लखीमपुर खीरी ही है। और उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला ये हापुड़ हो जाता है, जिसका क्षेत्रफल है 660 किलोमीटर स्क्वायर। और लखीमपुर खीरी की बात करते हैं तो 7680 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। चलिए अगला प्रश्न है, रथ मेला यूपी के किस जिले से संबंधित है? रथ मेला की बात करते हैं तो ये मथुरा में ही लगता है, मथुरा में ही रथ मेला लगता है जहाँ पर सबसे अधिक मेले लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पशु मेला व ऊँट मेला लगता है? तो ये जो पशु मेला व ऊँट मेला है ये आगरा में लगता है, आगरा में पशु और ऊँट मेला लगता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सौरों मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? प्रदेश में सौरों मेले का आयोजन जो है किस जनपद में किया जाता है? तो ये कासगंज में सौरों मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध माघ मेला, शिल्प मेला राज्य में प्रत्येक वर्ष कहाँ लगाया जाता है, कहाँ पर लगता है? शिल्प मेला और माघ मेला, शिल्प मेला और माघ मेला ये प्रयागराज में लगते हैं। प्रयागराज में ही संगम नगरी इसको कहा जाता है। और कासगंज में सोरों का मेला लगता है। रामपुर में चाकू उद्योग के लिए जाना जाता है रामपुर को। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया, यहीं से गंगा नदी बलिया होकर के उधर बिहार में प्रवेश कर जाती है। उत्तर प्रदेश में ढाई घाट मेला या महोत्सव, ढाई घाट मेला या महोत्सव है ये किस जिले में मनाया जाता है? तो ये शाहजहाँपुर में मनाया जाता है ढाई घाट मेला या महोत्सव जो है। नैमिषारण्य मेला तो सीतापुर में लगता है, सबको पता है। चलिए साथ ही अगला प्रश्न है, परिक्रमा मेला या ये जो पर्व है या किस जिले में का महोत्सव है या पर्व है? तो ये अयोध्या का है परिक्रमा मेला या पर्व। नैमिषारण्य मेला ये सीतापुर में लगता है। कांपिल्य मेला ये कंपिल्य महोत्सव ये बांदा में है। और सैयद सालार मेला जो है बहराइच में है। और देवछठ मेला ये दाऊजी मथुरा में है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी महोत्सव राज्य के किस जिले में मनाया जाता है? त्रिवेणी महोत्सव की बात कर रहे हैं, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में लगता है। चलिए अगला प्रश्न है, दादुरी के पशु मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है, किस जिले में किया जाता है? तो ये बलिया में किया जाता है दादरी के पशु मेले का आयोजन। दशहरा महोत्सव जो है ये प्रयागराज में लगता है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव ये झांसी में। आयुर्वेद महोत्सव ये झांसी में। और केंद्रीय चारा अनुसंधान केंद्र ये भी झांसी में है। और सुनहरी महोत्सव गोरखपुर में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग कितने मेले आयोजित किए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 2250 मेले लगभग आयोजित किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, महाकुंभ का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर? तो 12 वर्ष के अंतराल पर। और महाकुंभ का आयोजन जो है इसी के आधार पर एक अर्धकुंभ लगता है। अर्धकुंभ कितने वर्षों के अंतराल पर? तो प्रत्येक 6 वर्ष के अंतराल पर लगता है ये। गोला गोकर्णनाथ मेला ये लखीमपुर खीरी में है। ढाई घाट का मेला ये शाहजहाँपुर में। और मकनपुर का मेला ये फर्रुखाबाद में। और देवा शरीफ मेला ये बाराबंकी में है। चलिए अगला प्रश्न है, कंस मेले का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो ये मथुरा में किया जाता है। श्री कृष्ण और कंस किससे संबंधित है? मथुरा से संबंधित है। तो ये मथुरा में ही कंस मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, नवरोज प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? नवरोज प्रथा की शुरुआत की बात कर रहा है तो नवरोज बलबन के द्वारा शुरू की गई थी, बलबन के द्वारा। फिर कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो दीपावली जो है, दीपावली यही शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है थारू जनजाति द्वारा। और थारू जनजाति की जनसंख्या यूपी के गोरखपुर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। गोरखपुर में सबसे ज़्यादा थारू जनजाति पाई जाती है। फिर है, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ का मेला आयोजन नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है प्रयागराज, भोपाल, हरिद्वार, नासिक। तो आप सबको पता है कि प्रयागराज में भी लगता है, हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है और उज्जैन में लगता है। ये भोपाल जो है इसमें नहीं लगता है। भोपाल इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें नहीं लगता है। अगला प्रश्न है, हाँ ये चारों क्षेत्र दिए गए हैं जहाँ पर ये मेला लगता है कुंभ का। प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे और हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे ये मेला लगता है कुंभ का। चलिए अगला प्रश्न है, काकोरा मेला किस राज्य में लगता है? काकोरा मेला किस राज्य में कहाँ पर लगता है? ये काकोरा मेला जो है राज्य के बदायूं में लगता है, ये बदायूं में। अगला प्रश्न है, हरिदास जयंती मेला राज्य के किस जिले का हिस्सा है? तो राज्य के हरिदास मेला जो है ऑप्शन नंबर ए मथुरा में ही लगता है, ये हरिदास जयंती मेला। अब ये जो राम बारात पर्व है ये राज्य में धूमधाम से कहाँ पर निकाली जाती है? तो राम बारात पर्व जो है ये आगरा में निकाली जाती है, उनकी बारात के लिए। जैसे सरधना महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? सरधना महोत्सव मेरठ में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए साथी, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।